11th वर्ल्ड हिस्ट्री में आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द नेटिव पीपल्स और हमारे चैप्टर का नाम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल, यानी कि मूल निवासियों का विस्थापन। तो मूल निवासियों का मतलब होता है एक प्रकार के वो आदिवासी लोग जो किसी धरती पर हज़ारों सालों से रहने का दावा करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग सब जानते हैं कि अमेरिका हो गया, वहाँ पर गोरे लोग रहते हैं, हमारा मानना ये है। लेकिन हम या काले लोग रहते हैं जिनका रंग काला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के मूल निवासी कोई और थे, वो पहले से ही हज़ारों सालों से यहाँ पर रहते आए थे। और ये यूरोपीय लोग तो लगभग 1492 के बाद वहाँ पर पहुँचे और धीरे धीरे करके वहाँ की संस्कृति को और वहाँ के आदिवासियों को इन्होंने वहाँ से भगा दिया, हटा दिया और कब्जा कर लिया उनकी ज़मीनों पर। तो कौन थे वहाँ के मूल निवासी नेटिव पीपल्स? उनका जीवन कैसा था, उनका भोजन कैसा था, क्या काम करते थे, कृषि थी, पशुपालन था, व्यापार था, किस प्रकार की गतिविधियाँ करते थे, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। द नेटिव पीपल्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के मूल निवासी। अब इस फैक्ट को पढ़ना शुरू करिए जो एनसीईआरटी में लिखा है। अर्लिएट इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका केम फ्रॉम द एशिया ओवर 30,000 years ago on a land bridge across Bering Straits, and during the last ice age 10,000 years ago they moved further south। यानी कि जो शुरुआत में उत्तरी अमेरिका में आए मनुष्य या मानव, ये शुरुआत में बसने वाले लोग जो उत्तरी अमेरिका में पहुंचे वो एशिया से पहुंचे थे। आपने अगर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हो, जिस चैप्टर में आपने देखा कि किस प्रकार अफ्रीका से मूवमेंट करते हुए प्रिमिटिव ह्यूमन जो है दुनिया के कई हिस्सों की तरफ गया था, ठीक है। तो इसी तरह से एशिया से मनुष्य जो है नॉर्थ अमेरिका पहुंचा था और वो 30,000 साल पहले एशिया से उत्तरी अमेरिका पहुंचा। और वो कैसे पहुंचा, आप बोलो कैसे पहुंचा? तो वो बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा जो भूमि सेतु बनता है एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच, उसके द्वारा वो वहाँ पहुंचा था, ठीक है। वो भी मैं आपको मैप के द्वारा भी दिखाऊंगा। एंड ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज 10,000 years ago दे मूव्ड फर्दर साउथ। और आखिरी बार जब हिमयुग हुआ था 10,000 साल पहले, हिमयुग यानी बर्फ का युग, जब दुनिया बर्फ से ढकी थी, 10,000 साल पहले जब बर्फ पिघलनी शुरू हो गई और आइस एज का अंतिम चरण चल रहा था, हिमयुग का अंतिम चरण चल रहा था, तो इन मनुष्यों ने धीरे धीरे करके दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा यानी कि उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। अब उत्तर अमेरिका में कनाडा, उत्तरी अमेरिका होते होते मैक्सिको और सीधे सीधे दक्षिण अमेरिका की तरफ ये बढ़ने लग गए। इस प्रकार आबादी का विस्थापन होने लग गया। जो सबसे पुरानी शिल्पकृति या कलाकृति, सबसे पुराना मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई एक पदार्थ जो आर्टिफैक्ट है, जो आर्टिफैक्ट यानी शिल्पकृति है जो अमेरिका में पाई गई है, वो पाई गई है 11,000 साल पहले की। और वो है एक तीर की नोक। क्या है? तीर की नोक है जो 11,000 साल पुरानी है, ठीक है। और 5,000 साल पहले उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या या अमेरिका में जनसंख्या 5,000 साल पहले बढ़ने शुरू हुई, जबकि वहाँ की जलवायु थोड़ी सी स्थिर हो गई, स्टेबल हो गई। यानी कि पहले क्या कंडीशन थी? 10,000 साल पहले तो आइस एज खत्म हो रहा है, आइस एज से पहले और ज़्यादा 20,000 साल पहले ठंडा हुआ करता था, बर्फ़ से काफ़ी ढका हुआ था। 10,000 साल पहले आइस एज जो है ख़त्म हुआ तो धीरे धीरे झाड़ियाँ उगने लग गई, पेड़ उगने लग गए, तो जलवायु रहने लायक हो गई, पेड़ पौधे फसलें उगाने लायक स्थितियाँ 5,000 साल पहले पैदा हो गई थी। और इस तरह से क्लाइमेट स्टेबल हुआ तो जनसंख्या बढ़ने लग गई। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बेरिंग स्ट्रेट पार करके 30,000 साल पहले ये मनुष्य नॉर्थ अमेरिका कैसे पहुँचे, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है, और 10,000 साल पहले आइस एज के ख़त्म होने के दौरान कैसे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़े होंगे। तो इसको एक हम मैप के द्वारा इसको समझेंगे। आइए मैप को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब इस मैप को अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये एक वर्ल्ड का मैप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस वर्ल्ड के मैप को अगर आप देखेंगे, ये है आपका ग्रीनलैंड, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा हिस्सा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, और ये वाला हिस्सा जो है रूस का हिस्सा है, ठीक है। तो दोबारा से आपको क्लियर कर रहा हूँ, जब अफ्रीका से मनुष्य गया तो इस तरह से मनुष्य का डिस्प्लेसमेंट पूरी दुनिया में, आदि मानव का दुनिया में हुआ। तो यहाँ से मनुष्य एशिया से, यहाँ से ये जो कोना आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये वाला कोना, यहाँ पर आप समझ सकते हो ओशन शुरू हो जाता है। अब कौन सा ओशन है? तो आप पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ये पॉइंट, और यही पॉइंट फिर कहाँ पर जा कर के फिक्स होता है? ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का छोर, और ये रूस यानी कि एशिया का एक छोर। तो इनके बीच में है बेरिंग संधि, ये वाला जो लाइन में खींच रहा हूँ, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है। अगर आप मैप देखो, बेरिंग स्ट्रेट है। तो वो आदि मानव जो शुरू में गए उत्तरी अमेरिका में, वो किस प्रकार से गए मैं आपको दोबारा क्लियर करा देता हूँ, एक मिनट। वो इस तरह से गए, ये वाला हिस्सा। तो वो आदि मानव क्या था? ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये वाला जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला, यहाँ ये वाला हिस्सा गैप है जो डॉटेड लाइन है, यहाँ से माइग्रेशन हुआ मनुष्य का एशिया से,
और बाद में यहाँ से माइग्रेशन होने के बाद वो पहुँचा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये, और इस हिस्से से उसने एंट्री करी और यहाँ से वो उत्तरी अमेरिका में यहाँ मनुष्य पहुँचा, ठीक है। और धीरे धीरे करके 10,000 साल पहले जब आइस एज समाप्त हुआ, देखिए 10,000 साल पहले जब अंतिम हिमयुग था, तो मनुष्य ने धीरे धीरे इस तरह से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और जब रहने लायक परिस्थिति हुई और यहाँ पूरी जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो को आपने देख के समझने की आपने कोशिश की होगी, आप थोड़ा इसको समझे होंगे, ठीक है। तो इतना आपने देख लिया कि किस तरह से अमेरिका में मूल निवासी आए और बाद में सन 1492 के बाद जब यहाँ से पुर्तगाल ने या कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की यहाँ, तो फिर धीरे धीरे यूरोपीय लोगों की संख्या बढ़ने लगी, गोरे लोगों की। इस तरह से यहाँ पर मूल निवासियों का खात्मा यूरोपीय लोगों ने किया और यहाँ पर रहने वाले लोग एशिया से ही आए थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन मूल निवासियों का जीवन किस प्रकार का था, किस प्रकार का जीवन जीते थे। अगले वीडियो तक आप वेट करिएगा। मेरे इस वीडियो पर कमेंट करिए, क्रिटिसाइज़ करना हो क्रिटिसाइज़ कीजिए और कोई सुझाव अगर आप देना चाहिए सुझाव दीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए